क्या बोल रहे हो? क्या? जो ऊपर चल रहा है उस पे। क्या थोड़ा खुल के बात करोगी? बहुत स्ट्रांग तरीके से एंट्री की, बहुत जल्दी ग्रो कर जाएंगे ऐसा लग रहा है। यानी उमर एक निडर आदमी है। मुझे अंदाजा हो गया है कि हमें इस बिल्डिंग से जाना पड़ेगा। लेकिन उसकी अभी प्रॉब्लम बड़ी है, तुमने सुना ही होगा। ये समझो कभी भी कुछ भी हो सकता है, ब्रांड की वैल्यू भी बर्बाद हो सकती है। हाँ मैंने सुना है वो सब। ये क्या है? तुम वानी से बात कर रहे हो क्या? हाँ, उनके पास अच्छे डिजाइनर्स हैं और तुर्की में उनकी कोई ब्रांच भी नहीं है, हम वो खरीद सकते हैं। एक मिनट, सच में बात ये है या फिर तुम वानी को अलर्ट कर रहे हो? क्या मतलब अलर्ट? तुम समझ गए, फैशन कंपनी में तुम्हारे जैसे डिजाइनिंग निकल रहे हैं, ये फैलाना चाह रहे हो सकता है। क्या मतलब? क्योंकि मेरे अपने रीजंस हो सकते हैं, और वैसे भी पैशंस वाले साइट बंद नहीं कर रहे। मतलब उनको किसी न किसी तरीके से पता चल जाएगा। उन पर बहुत बड़ी मुसीबत आ सकती है। सैदा, रिलैक्स, बैठो जरा यहाँ। देखो सिदा, उमर मेरा कजन है। मतलब मैं जब से पैदा हुआ हूँ तब से उसे जानता हूँ। मेरा मतलब ये जो डिजाइन वाली बात है, मतलब चुराई है? मैं बताता हूँ, उमर नहीं चुरा सकता। वो थोड़ा ईगो टाइप का है। वो ऐसे ही किसी का डिजाइन चुरा ले, ऐसा हो ही नहीं सकता। उस काम को और अच्छे से करना है, वो ये सोचता है। मतलब ये कह सकते हैं कि उसने अपनी अटेंशन इधर उधर घुमाई है बस। मैं ऑलरेडी समझ नहीं आ रहा कि तुम क्या शेयर नहीं करना चाहते। यानी इन कॉमन मीटिंग्स में भी हमेशा जैसे कुछ प्रॉब्लम है, ये लॉजिस्टिक मीटिंग वगैरह में। यानी डेफिनी हो भी सकता है। नहीं आमिर, बताओ, मुझे जानना है। वैसे भी हम एक ही बिल्डिंग में काम करते हैं, यानी ऐसी कोई प्रॉब्लम हमारे काम में भी हो सकती है। इस बात का इससे कोई लेना देना नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैं तुमसे सिनान के बारे में पूछता हूँ। क्या? सिनान की क्या बात है यहाँ पर? मैं समझी नहीं। रिलैक्स हो जाओ, सब कुछ साफ नजर आ रहा है। लेकिन इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि मैं सिनान को पहले से जानता हूँ। उसको लड़कियां शुरू से पकड़ कर रखती हैं। सिनान एक अच्छा इंसान है, हम सबको वो ही मिलाता है। मतलब अच्छा है। वो जमा करता है मतलब? तुम जानना चाहती हो? चलो मैं बताता हूँ। सिनान स्कूल टाइम पे भी लीडर हुआ करता था। मतलब बचपन से ही उसे लीड करने का शौक है। और उमर के बारे में क्या कहूँ, वो तुम जानती हो। और मैं तो कोई इतना अच्छा इंसान हूँ नहीं। मतलब ये कि सिनान हमें संभाल लेता है, सब चीजें वही ऑर्गेनाइज करता है। ये समझो कि अगर हमें कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वही हमें बचाता है, मतलब किसी भी मसाइल से। वो मैरिड नहीं है क्या? नहीं, अभी तक तो नहीं। ऐसा मैंने सुना है कि उसको किसी लड़की से प्यार हो गया था। बाद में शादी हुई, सिनान ने बेबी चाहा तो लड़की ने मना कर दिया। लड़की कौन थी? ओफ यार सिदा, रिलैक्स, मुझे इतनी बात नहीं पता। कोई ना कोई होगी हमारी कंपनी की। मेरे ख्याल से कोई यास्मीन थी। कौन सी? यास्मीन कैलेलर? इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं पता सिदा। लड़की गलत पेंट कर दिया तुमने। तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है? तुम कहाँ काम करती हो? तुम्हें कुछ पता है? तुम कोरे सार्गिन के पास काम करती हो। चलो यहाँ से। बदसूरत लड़की, एक तो ये अपने काले बाल लिए घूमती रहती है। ए पागल, अरे इन्होंने मुझे तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। अरे शैतान जैसी शक्ल वाले, कौन हो तुम? कैसे हैं कोरे सर? मैं आयतिकन। अरे कैसे अजीब सी शक्ल वाले हो तुम। ऑर्डिनरी इंसान। बाल तो देखो और कद भी कितना छोटा सा है। मेरी जान, मैं तुमसे ज्यादा गोरा लगता हूँ पता है। वैसे आप भी काफी चमक धमक वाले इंसान लगते हैं। मेरी जान, तुमने भी देखा क्या है, मेरे कैरेक्टर में ही रंग है। मेरी बात अलग है जरा। कोरे सार्गन कहते हैं मुझे। मैं तुम्हें जान सकता हूँ पर तुम मुझे कभी भी पहचान नहीं पाओगे। लेकिन जान लिया तो अब तो हम मिल चुके हैं। अरे जाओ यहाँ से, मैं फालतू लोगों से बात नहीं करता। किस्मत ने हमें मिलवा ही दिया है सर। चलें, फ्रैंक हो जाते हैं दोनों। मैं आयतिकन। चुप, अपना हाथ हटाओ यहाँ से। मुझे मेरे काम से रोकने की कोशिश कर रहा है ये इंसान। मेरी जान, मैं तुम जैसे लोगों को मुंह नहीं लगाता। तुम एक ऑर्डिनरी इंसान हो और मैं वीआईपी किस्म का हूँ। चलो यहाँ से जाओ। इस तरह तो मुझे बहुत अफसोस होगा। क्या आप ऐसे हैंडसम नौजवान को डिसपॉइंट करेंगे? बहुत सारे लोग कहते हैं मुझ जैसा इंटेलिजेंट इंसान पैदा नहीं हुआ आज तक। हर दिल की पसंद। ओवर कॉन्फिडेंट तो देखो, समझता क्या है अपने आप को ये। हाँ अच्छा, मैं समझ गया तुम्हारे जहन को मेरी जान। तुम बड़े लोगों से मिलके अपनी प्रमोशन चाहते हो ना, तभी कोरे सार्गन से दोस्ती बढ़ाना चाहते हो तुम। चलो मैं तुम्हारी ये मुश्किल आसान कर देता हूँ। देखें, आप मुझसे गलत बिहेव ना करें प्लीज़। अगर हम लोग साथ किसी दिन कॉफ़ी पीने चलें
तो एक दूसरे को पहचान भी लेंगे, जान भी लेंगे। हाय, एकदम से कॉफी की पेशकश कर दी तूने। इस हफ्ते शोर तो नहीं हूँ मैं। हाय मेरे प्यारे के सपने तो देखो। मेरी जान, तुम कोरे सार्गन को देख तो सकते हो, लेकिन उसके साथ कॉफी पीने की हैसियत नहीं तुम्हारी। चलो जाओ यहाँ से, अजीब से आदमी। मैं समझ गया, आपको टाइम की जरूरत है। ठीक है, इंतजार रहेगा। साबिर आदमी हूँ मैं। अभी तो मैं फिलहाल जाता हूँ, लेकिन आयतिकन को भुलाना इतना आसान काम नहीं है। थोड़ा टाइम दो, मुझे पहचान जाओगे। गुड डे रिस्पेक्टेड कोरे सार्गन। ये कितना पागल किस्म का इंसान है ये। ब्लड प्रेशर लो कर दिया इसने। डेफनी, मैं ये कॉफी यहाँ रख देता हूँ। हाँ ठीक है शुक्रू भाई। अरे शुक्रू भाई, वो कॉफी मशीन का क्या हुआ है? कसम से मुझे कुछ नहीं पता डेफनी। उमर सर जो मशीन चाहते हैं वो मुझे नहीं मिली। बस काम चल जाए ऐसी मशीन ढूंढ कर लाया था मैं, लेकिन मुझे लग रहा है वो गुस्सा करेंगे मुझ पे। रुको देखते हैं उसे। मैं आपको एक जगह बताती हूँ, वहाँ तो वो आपको लास्ट में मिल जाएगी, देखिएगा। और उमर को भी कुछ पता नहीं चलेगा, आराम से बन जाया करेगी। बिल्कुल सही कहा आपने। क्या रहा? देख रही हूँ यार, तुम अपनी कॉफी पियो। तुमने कुछ खाया क्या? नहीं, भूख नहीं है मुझे। उमर तुम फौरन कुछ खाओ। ठीक है यार, मैं चली जाती हूँ। तुम्हारा जो दिल चाहता है करो। रुको रुको, कहाँ जा रही हो? बैठो यहाँ पे, बैठो, मैं भी ऑर्डर करता हूँ। ओके, बोल रहा हूँ ना, बैठो। मैं क्या कर रही हूँ यार? शाबाश डेफनी, फिर से उसी के घर में उसी के सोफे पर आकर बैठ गई हो तुम। बिल्कुल ठीक जा रही हो। हमारे लिए खाना ऑर्डर कर दिया। मुझे क्या खाना है तुमने पूछा क्यों नहीं? जैसे कि तुम फैसला करोगे ना कि मैं क्या खाऊंगी। मेरा कोई अपना फैसला हो ही नहीं सकता। क्या खाओगी? मुझे कुकर का खाना चाहिए और उसके साथ चना पुलाव भी खाना है। ओके ठीक है, मैंने वही ऑर्डर किया है। हाँ शुक्रिया। इसे ठंडा किए बगैर खाना नामुमकिन है। इसे हम यहीं छोड़ देते हैं। आप फिक्र न करें तुर्कन आंटी, मैं वैसे भी आखिर में खाती हूँ ताकि खाना जाया ना हो। ये भी इस्माइल की तरह है। वो भी ऐसे ही खाता है। फिर ये दोनों बर्तन की जली हुई साइड से भी निकाल निकाल के खा लेते हैं। अच्छी बात है। आजे आजे इस्माइल भाई। कैसे हैं सब लोग? क्या चल रहा है? खुश आमदीद। वो सदरी उस्ताद दुकान पर नहीं थे तो मुझे बंद करके ये देने आना पड़ा। आप लोगों के लिए जबरदस्त किस्म के अनार लेकर आया हूँ, ये लीजिए। मैं इस लड़के को जो कहती हूँ वो ले आता है। नानी जान, मैंने भी आज काफी डिस्पोजेबल लिए हैं। निहान देख रही हो ना किस तरह नानी मुझे घूर रही है। अच्छा चलो फालतू बातें मत करो, काम करो। ठीक है। आयशा गुल, मेरे पास आके अनार तो छिलवा दो। ठीक है आंटी। आयशा, हेल्प चाहिए कुछ? आपकी मर्जी। ठीक है।
माफ कीजिएगा मुझे। अरे यार स्माइल, क्या कर रहे हो? तुम लोग नुकसान तो ना करो। देखा, अगर मैं गिरा देता तो यहाँ कयामत आ जाती अभी तक। अरे तुम कितना जेलस होते हो यार। हाँ तो मैं तो हूँगा। हाँ तो तुम खुद सोचो, बाप बनने के बाद से मुझे कोई अटेंशन ही नहीं मिल रही। तुम भी तो इस बात को समझो जरा। अच्छा, बाद में समझ लेंगे सरदार। माफ करना। नहीं नहीं नहीं, कोई बात नहीं। हो गया। इसको इसमें डाल देता हूँ। इसरा, तुम किस तरह से खा रही हो? सही तरीके से खाओ, तुम तो उसी के अंदर गिरा रही हो। नानी बहुत टेस्टी हो रहा है ना। छुटकी यहाँ हो, यहाँ हो, इधर आओ, इधर आओ, मैं तुम्हें निकाल के देता हूँ। खाओ आराम से, आ जाओ यहाँ पे तुम। अरे नहीं खा सकती, पहले हम पड़ोसियों को बांटेंगे फिर ये खाएगी। अल्लाह अल्लाह, अगर वो थोड़ा खा लेगी तो क्या हो जाएगा? नहीं, यही उसूल है, पहले पड़ोसी खाएंगे उसके बाद हम लोग खाएंगे। बात सुनो आयशा गुल। हाँ क्या? वो कह रही है कि पहले ये सब हम पड़ोसियों में बांटते हैं फिर खुद खाते हैं। हाँ ये भी ठीक है, ऐसे ही होना चाहिए। कोई बात नहीं, आ जाओ, तुम लोग भी आ जाओ, तुम यहाँ बैठो। ये पकड़ो तुम। नानी खाने दे इसको चुपचाप आप। ओह सरदार, हद है। ओहो, सरदार भी मदद कर रहे हैं किचन में। क्या बात है भाई। एक बात बोलूं, तुमने ये अनार वाली बात को कुछ ज्यादा ही खींच दिया है। क्या कहते हो? हाँ बस वो मैं। इस्माइल, हाँ तुम बहुत अजीब हो रहे हो। क्या हुआ तुम्हें? बीमार से नजर आ रहे हो, कुछ हुआ है क्या तुम्हें? अरे यार सरदार, क्या हो गया? कैसी बातें कर रहे हो? क्यों बीमार होऊंगा मैं? हाँ, तुर्कन आंटी ने ही बोला था मुझे ये छीलने के लिए। देखो इसको मैं जो भी कहती हूँ वो आराम से सुनता है। एक बात बोलूं, इस घर में जितने भी काम कर लो सब बेकार है। आओ चलो आओ, इस बार हम लोगों ने रूल्स खत्म कर दिए, अब आके तुम खा लो। ये हुई ना बात। इस्माइल, आयशा गुल आ जाओ। आयशा गुल, मुझे स्पून देना। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। क्या बात है भाई, आज कुछ ज्यादा ही हम्बल लग रहे हो। क्या आप होने जा रहे हो? क्या नानी देख रही हो जरा, आज इसको मेरी बातें भी बुरी लग रही हैं। चलो तुम अपना खाना खाओ। खा रहा हूँ। रिलैक्स सिनान। जी नजमी साहब। बेटा सिनान, मुबारक हो तुम्हें, इसलिए कॉल की मैंने। जबरदस्त कलेक्शन था, सच में बहुत पसंद आया मुझे। ग्रेट, हर जगह तुम्हारे ही चर्चे हैं। जी अभी हम वहाँ नहीं हैं। क्यों, क्या हुआ? हमारे सेम कलेक्शन वाले शूज किसी और कंपनी ने भी लॉन्च कर दिए नजमी साहब, और उन्होंने ये दावा ठोक दिया है कि हमने उनकी कॉपी की है।
हम ही गलत साबित कर रहे हैं, आप देखें तो। क्या बोल रहे हो तुम? मैं समझ नहीं पा रहा। हाँ ऐसा ही है, बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं। मैं अभी उमर की तरफ जा रहा हूँ। मैं आपसे फिर बाद में बात करता हूँ। ठीक है, तुम परेशान मत हो, बाद में बात करते हैं। हाय नजमी, क्या हो गया है? जरा पता तो करो ना। अरे रुको मैं बताती हूँ। हाय जानान ने कॉल की थी, उसने हमारी मैगजीन देखी और देखते ही पागल हो गई वो डार्लिंग। हसद से मर रही थी वो। तुम्हें पता है उसकी अभी अभी डिवोर्स हुई है। नरवीन बाद में बात करते हैं, अभी तुम खामोश। मेरा मतलब है कि दुश्मन हमारे सर पर है और जानान भी मेरी दुश्मन निकली। देखो कितना चेंज मिला मुझे, कितना मजा आ रहा है मुझे। मीने मेरे लिए चॉकलेट शेक बनाओ, बल्कि नजमी के लिए भी बना लो। तुम पियोगे ना नजमी? नरवीन मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे कुछ अर्जेंट कॉल करनी है। किसको कॉल करनी है? मैं भी हेलो कह दूंगी। नरमीन मैं कह रहा हूँ ना, मुझे अर्जेंट कॉल करनी है। तुम तो सीरियस हो बहुत। मीने मुझे अब शेक नहीं पीना। हाँ 6 × 5। लेकिन बेटा मम्मी को ये टेबल फिर से याद करने पड़ेंगे। मम्मा मुझे नीचे तक का पता है, मैं 5 तक आ गई हूँ। ठीक है 5 से आगे करते हैं अब। 5 × 6 30। गुड, सेम है। 6 × 5 भी यही होता है। कितना आसान है। मेरा होमवर्क खत्म। मम्मा मैं थोड़ा सा टीवी देख सकती हूँ? नहीं लारा, तुम्हें कल स्कूल भी जाना है। लेकिन मम्मा। लारा मना किया ना, हमने एक रूल रखा है, उसको फॉलो करते हैं अब। चलो अब अपना मिल्क खत्म करो। शाबाश, चलो ब्रश करो फिर बेड पर। अगर मैं आज ब्रश ना करूं? नहीं लारा, चलो जाओ, भागो। उफ मम्मा। यार तुम लोग इतने आराम से काम कर रहे हो जैसे बहुत टाइम पड़ा है। यार इतना टाइम कम है, जल्दी करो जल्दी करो। लेकिन हाँ एतिक बोलो। हाँ मुझे याद है। ओके तुम डॉक्यूमेंट्स देख लो, मैं कंफर्म करती हूँ। ठीक है। रुको एतिक, मुझे एक बात पूछनी थी। क्या तुम इस यास्मीन कैरल को जानते हो? आप भी तो जानती हैं मैडम, हम उनसे प्रोडक्ट लेते हैं ना। ओके मैं वो कह रही हूँ, तुमने देखा है क्या उन्हें? कैसी दिखती है? हाँ मैंने देखा है, पुरानी मॉडल रह चुकी हैं। उफ बहुत डैशिंग है, बहुत खूबसूरत लेडी हैं। शायद आपने देखा हो, सुना है कि सिनान साहब की एक्स हैं शायद वो। ठीक है मुझे पता है। बस ऐसी हैं वो, क्या बताऊँ। ठीक है अतिक, समझ गई। कहे तो मीटिंग अरेंज कर दूँ आपकी? नहीं ओके अतिक, शुक्रिया, चलो गुड नाइट। ठीक है मैडम, ये तो मेरा फर्ज था, यानी कि असल में रख दिया। यास्मीन केलर। ये तो बहुत खूबसूरत है। क्या खूबसूरत है? आओ मेरी जान। लारा क्या मैं खूबसूरत हूँ? जी बहुत है। अच्छा ये औरत भी खूबसूरत है? ये वाली? हाँ ये भी है ना? लेकिन आप उनसे ज्यादा खूबसूरत हैं। मेरी मम्मा इस दुनिया की सबसे प्यारी मम्मा है। कोई भी आपसे ज्यादा खूबसूरत नहीं हो सकता। मेरी जान, तुम भी मेरी प्रिंसेस हो। क्या अब मैं अपना प्रोग्राम देख सकती हूँ मम्मा? लारा चलो बेड पर, चलो मेरी जान। गुड नाइट बेटे। बस यही है। मेरे ख्याल से तो ये काम पूरी तरह प्लानिंग के साथ किया गया है। उनकी टाइमिंग तो देखो रिलीज करने की, ऐसा लग रहा है कि हमने चोरी की है। अब हम लोग क्या करेंगे? मतलब तुम क्या करोगे? पहले ये साबित करना पड़ेगा कि मैंने डिजाइन किया है। अगर साबित नहीं कर सके तो फिर क्या करोगे तुम? क्या बोल रहे हो सिनान? मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं उमर। मैं बस ये कहना चाह रहा हूं कि ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि तुम्हारे डिजाइन किसी ने देख लिया हो और उसने वही सेम टू सेम कॉपी कर लिया हो या मिक्स्ड अप हो गया हो। क्या लगता है हो सकता है?
मैं देखती हूँ। गुड इवनिंग सिनान। डिस्टर्ब करने के लिए माजरत चाहते हैं। हमने सोचा तुम्हें मदद की ज़रूरत है इसलिए आ गए। अगर कहो तो चले जाते हैं। अगर तुम चाहो तो इस काम के बाद हमारा मुंह भी मत देखना, लेकिन अभी हमारा कुछ करना बहुत ज़रूरी है। ये सब गोल्फ क्लब के दोस्त हैं मेरे। ये खलील साहब हैं, प्रॉपर्टी के बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं, और ये साहब इंडस्ट्रियल फील्ड में नंबर 1 पोजीशन पर हैं, और ये साहब इंटरनेशनल बिजनेस लॉ एक्सपर्ट हैं, यानी हर कोई अपनी फील्ड का माहिर है यहाँ पर। और हाँ, इनसे मिलाना तो भूल ही गया, इंटरनेशनल लॉ एक्सपर्ट हैं ये। मुझे लगता है इस मौके पर हमें इन सब की जरूरत पड़ेगी। वहीद साहब फॉर्मल बार एसोसिएशन के मेंबर, हर चीज बता देते हैं। ये सारे हमारे साथ हमारी मदद के लिए आए हैं। और हाँ, इनसे मिलिए, अटॉर्नी ऑफ द इटालियन कॉन्सुलेट जनरल, हर चीज को अच्छी तरह देखेंगे। जैसा तुमने देखा, हम तुम्हारे लिए हर चीज करने को तैयार हैं। भाई आप तो फरिश्ता हैं। हमसे जो कुछ बना हमने वो कर दिया है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। सुनिए, एक और दीजिएगा। ये दोनों क्या पी रही हैं? उनका कॉकटेल कुछ अलग तरीके का होता है। ओ अच्छा, मुझे भी दो जरा।
तुम्हें बस करना चाहिए, है ना? हाँ यार, आज मेरा मूड नहीं है, थोड़ी प्रॉब्लम है। मुझे भी लग रहा है कोई मसला है, बताना चाहोगे क्या? चलो मूड सेट करने की कोशिश करते हैं। एक लड़की है यार। मुझे तो पता था। नहीं, अब दरअसल ऐसा भी कुछ नहीं है, लेकिन क्या बताऊं यार। सीरियस हो या कंफ्यूज? समझो कि इससे पहले मैं कभी सीरियस नहीं हुआ। मतलब मैं चाहता हूँ कि हर वक्त खुश रहूं। यानी प्यार है? ये कहो कि उसे थोड़ा सीरियस ले लिया। उनके साथ जाओ ना। नहीं यार, छोड़ फिर कभी। मेरा दिमाग रुक गया है। ये यानी फिर से मेरे ऑफिस के कंप्यूटर्स की भी इंस्पेक्शन होगी। मैं सारी चीजें क्लियर कर देता हूँ। ये डिजाइन उमर ने सबसे पहले बनाया, हम ये साबित करेंगे। बिल्कुल। अच्छा है। गुड इवनिंग मेरी तरफ से सबको। चले मैं चलती हूँ अब। मैं आता हूँ अभी। डेफने, आज के लिए शुक्रिया। यानी तुमसे अच्छा फील होता है, हर चीज के लिए शुक्रिया। माय प्लेजर। फिक्र नहीं करो, कुछ नहीं होगा, सब कुछ देखना ठीक हो जाएगा। मैं फिर से आऊंगी इंशाल्लाह। अच्छा ठीक है, शुक्र तुम्हें छोड़ देगा। ठीक है, चलो गुड नाइट। गुड नाइट। और कैसा रहा सब? यार कसम से नहीं पता यार शुक्रू भाई, क्या हो रहा है? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ डेफनी। वो भी नहीं पता। आप भी कितने मुश्किल सवाल पूछते हैं यार शुक्रू भाई। तुम अच्छी हो, अच्छी, मैं समझता हूँ। मैं अच्छी हूँ? कहाँ से लगा आपको? हाँ मुझे लगता है बस इतना ही काफी है। आपका मतलब है कि ये बस मैं सिक्रेट ही रहने दूं, है ना? शुक्रू भाई मैं ना वहाँ कोने पे उतर जाऊंगी। घर छोड़ देता हूँ तुम्हें। नहीं नहीं, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, बस मुझे उतार देना, मैं चली जाऊंगी। यहीं कोने पे उतार दीजिएगा मुझे। अच्छा ठीक है, तो फिर ये लो। बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रू भाई आपका, बहुत अच्छे हैं आप। तुम्हें भी, बाय। लिख रहे हो ये क्या? नहीं तो। कौन पसंद है तुम्हें, ये बताना जरा। कैसी बातें कर रही हो, मुझे क्या पसंद होगा यार? सच में मुझे इस बारे में कुछ नहीं मालूम, मुझे पसंद नहीं है। इस्माइल तुम ठीक हो ना? डेफनी तुम ठीक तो हो ना? अभी छोड़ो ना यार, बताओ मुझे, भागो नहीं तुम। हाँ अभी तक तो मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। काफी है? तुम्हारे नजरिए के मुताबिक काफी है। हम लड़कों में तुम लड़कियों जैसी आदतें नहीं है, हम एडवेंचर्स के पीछे नहीं भागते। सच बताओ तुम अभी भी उमर के साथ हो? वो मतलब ठीक नहीं है जरा, ऐसे ही बस उसकी कार में जाना पड़ा यार, मजबूरी थी ना, तुम समझा करो। अब जाना पड़ा उसके साथ, मैं क्या करती। मान लो दिल नहीं लगता तुम्हारा, अब होना भी नहीं चाहिए डेफनी। हाँ इस्माइल,
जिस पर इंसान आशिक होता है उसके पास हो तो कैसा महसूस होता है? अब ये बातें बीच में कहाँ से आ गई? हम मोहब्बत की तो बातें नहीं कर रहे थे। मेरी जान, वो मैंने पिछले साल उमर पर जब आशिक थी तो तुम्हें पता तो है यार, मतलब मैं उसके साथ कैसे होती थी। यानी तुम्हारे कहने का मतलब यह है कि जब हम अपनी मोहब्बत के साथ होते हैं तो हमारा रवैया बदल जाता है ना? हाँ, ब्रावो। मैं यही बताने की बस तुम्हें कोशिश कर रही थी। मतलब अभी मैं उमर की डेफनी होने के वक्त, या फिर मैं जब उसके पास होती हूँ तो उस वक्त मुझे कैसा महसूस होता है, मैं तुम्हें ये बता रही हूँ यार। और मैं तुमसे ये पूछने की कोशिश कर रही हूँ कि कैसा महसूस होता है। मतलब किसी तरह तो हमारी फीलिंग सेम हो जाए ना यार। लेकिन देखती हूँ कि बस मैं अकेली हूँ, कोई मुझे समझता ही नहीं है यहाँ। क्या करूँ मैं? मतलब तुम्हारे कहने का मकसद है कि तुम पहले वाली डेफनी बन गई हो? हाँ, उसके पास ही आप खुद को ढूंढते हो। यानी तुम खुद को उमर के पास ढूंढती हो? मुझे नहीं पता। वैसे इंटरेस्टिंग सवाल है, मेरे पास इसका जवाब नहीं है। लेकिन वैसे ये तो बताओ, कैसा महसूस होता है जब हम अपने लवर के पास होते हैं? मेरे ख्याल में इसको तुम सोचो। हाँ, सोचना तो पड़ेगा। बहुत शुक्रिया आपका, ये एहसान हम कभी जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। कैसी बातें कर रहा हो? उमर मेरे बेटे की तरह है, फिक्र नहीं किया करो। हम उसको बदनाम नहीं होने देंगे, फिक्र मत करो। फिक्र नहीं करें, ऐसा कैसा हो सकता है बताएं? मैं तो अभी भी श्योर नहीं हूं कि हम कुछ कर पाएंगे। उमर शो नहीं कर रहा है, लेकिन वो भी बहुत ज़्यादा टूट चुका है, बहुत ज़्यादा। और तुम कैसे हो? मैं जैसा हूं आप देख सकते हैं मुझे। यानी तुम भी संभल गए थोड़े से? यास्मीन को खबर कर दी तुमने? हाँ। नहीं, बात नहीं करते तुम? हम बात नहीं करते हैं, लेकिन बात करना भी नहीं चाहते हैं। वो सारी पुरानी बातें हो चुकी हैं। मैं पुरानी बातों को भूलना चाहता हूँ। अब मैं एक नई जिंदगी शुरू करना चाहता हूँ। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो बेटा? मुझे पता है क्या होगा, मुझे इसका तजुर्बा हो चुका है। मैंने बहुत सारी प्रॉब्लम देखी है, बहुत सारी। मुझे पता है तुम मुश्किल टाइम से गुजर रहे हो। तुम्हारा ऐसा सोचना, फील करना एक नॉर्मल सी बात है। इसी को तो जिंदगी कहते हैं। कभी कभी ये हमारे हक में होती है और कभी कभी ये हमारे खिलाफ होती है। समझ रहे हो ना तुम? मतलब दरवाजा नहीं बंद करो, तन्हा रहना छोड़ दो। या अल्लाह मेरी मदद कर, मैं जितनी मुसीबत में फंसी हुई ना उससे निकाल ले। बस अब सब कुछ ठीक हो जाए, सब कुछ सही हो जाए। सिनान, एक कॉफी पी सकते हैं साथ में? नहीं, वो सिनान, एक कप कॉफी पिए साथ में? अरे नहीं यार, क्या कर रही हो तुम? सिनान, एक कप कॉफी हो जाए। सिनान, एक कप कॉफी। हाँ। सिनान सर, कोलंबिया पहाड़ की चोटी से एक कप फ्रेश कॉफी चाहिए आपको सिनान सर? सिनान सर, वो सब कहते हैं कि कॉफी अच्छी मिलती है करीब में। क्या वो अच्छी बनाता है क्या? सिनान सर, एक कॉफी। नहीं नहीं, ये मैंने कुछ ज्यादा ओवर एक्टिंग कर दी है। थोड़ा नॉर्मल रहना चाहिए मुझे। मफलर। सिनान सर, एक कॉफी लेंगे? अभी बिल्कुल होस्टेस की तरह हो गई मैं। अपनी चेयर सही करो, अपनी टेबल बंद कर दो ताकि सही हो जाए। सिनान सर, कॉफी पियेंगे? बिल्कुल फ्रेश है, अभी लाई हूँ।
आपको चाहिए सिनान सर? पता है कॉफी को आप मना नहीं करेंगे। क्यों नहीं चाहिए आपको सिनान सर? एक कॉफी ही तो है बस। बस यही। प्लीज मेरे साथ एक कप कॉफी पी लें। आपको पीनी पड़ेगी मेरे साथ कॉफी, बस एक। किससे बात कर रही है मम्मा? वल्ला मुझे भी नहीं पता बेटी। मम्मा आप मेरे बाल बांध सकती हैं, फिर उसके बाद मुझे अपने फिश के साथ खेलना है। लेकिन अगर मैं बनाती हूँ तो हम लेट हो जाएंगे बहुत बेटा। लेकिन आपने पहन तो लिए हैं। अभी नहीं हुई रेडी, मैं फिर से चेंज करूंगी। लेकिन आप अच्छी लग रही हैं। ओहो मेरी जान, मैं किसकी मम्मी हूँ? चलो तुम जाके रेडी हो, मैं आती हूँ। मेरे बाल? ओके मैं करती हूँ। ठीक है चलो। कितना बुरा है सीधा, तुम एक माँ हो। लारा के बाल बनाने के बजाय कुछ इम्पोर्टेंट लगता है। तुम तो फॉलो कर रहे होगे। वैसे मैं तुम्हारे जितना काबिल नहीं हूं। इंतजार है हमें, आज पता चल जाएगा। अच्छा है पता चल जाए, क्योंकि तुम्हें अपने रास्ते में लटकी हुई चीजें पसंद नहीं है। बहुत अजीब है, तुम्हें यहाँ देखकर मुझे खुशी हुई। कहा था हम एंजॉय करेंगे। हाँ मैं भी। मुझे ऐसा लगता है कि ओपनली हमें सब डाइवर्ट कर देंगे। लेकिन अभी तकरीबन हो गया। कितना बुरा है। तुम जाओ पहले, मैं कुछ अपना सामान भूल गया। कहाँ है यार ये? क्या करेंगे अब हम? मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं भी सोच सोच के पागल हो गई। इस तरह तो हम नौकरी से हाथ धो बैठेंगे। अरे कम से कम तुम तो ऐसी बातें मत करो यार। पता नहीं क्या होगा।